जय श्री राधे। जोर से बोला करो, जय श्री राधे। परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं भगवान उन्हीं का साथ देता है, कायरों का साथ नहीं देता परमात्मा। पृथ्वी माता ने पृथु से कहा, महाराज अपनी प्रजा को कर्म करने के लिए कहो। अपनी प्रजा से कहो तो सही, व्यक्तियों से कर्म करो भैया। जमीन की जुताई करो, उसमें जल पानी लगाओ, हैं? महाराज पृथु ने सभी प्रजावासियों से कहा है, सभी ने पृथ्वी का दोहन किया है और पृथ्वी पहले जैसी हरी भरी हो गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। पता है पृथु महाराज ने देखा कि लोग कर्म तो कर रहे हैं। सुनो, चाहे घर एक उदना न चुमत होगी। बुरा मत मानना। हाँ, बोलो राधे राधे। अब नहीं कहूंगा कुछ, जो मन में आए सो करो। पर ऐसे कैसे करोगे तुम? हाँ, जवाब तो मुझे देना है वहां जाके। भगवान पूछेगा तूने कैसी कथा सुनाई? केवल पैसा लेना ही सीखा, कुछ सिखा के आया है? जवाब देना पड़ेगा मुझे, जिम्मेदारी मेरी है। तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, खूब हंसो तुम, खूब बात करो आपस में। ऐसे कल्याण नहीं होता राम जी। कभी कथा करा के देखो, नियम से करा के देखो, नियम से, फिर देखो कितना आनंद आता है। ऐसे व्यवस्था एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है कथा कराना। इसमें धन का भी सहयोग होता है, इसमें मन का भी सहयोग होता है, इसमें तन का भी सहयोग लगता है राम जी। पर ठीक है जो है ठीक है। बोल राधे राधे। पृथु जी महाराज ने देखा कि लोग कर्म तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भजन नहीं करता। भगवान का भजन नहीं करता कोई है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युद्धय च। गोविंद गीता में कहते हैं कर्म करो लेकिन साथ में मेरा स्मरण भी करो राम जी। है? कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर्म करो हाथों से, तन से, लेकिन मन रखो परमात्मा की तरफ। बोलो राधे राधे। भगवान को भूलकर किया गया कर्म कभी सफल नहीं होता। पृथु महाराज ने यज्ञ किए, पता है जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है, अधिकारी बन जाता है? महाराज इंद्र के पेट में दर्द हो गया, इंद्र के पेट में दर्द हो गया। इंद्र सोचने लगा पृथु जी महाराज ने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो वो तो मेरा इंद्रासन छिना लेगा। इंद्र के सिंहासन का बोल्ट थोड़ा ढीला रहता है। हाँ, आपने सुना होगा, अरे उसने ऐसी तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। अब उसका नट बोल्ट ढीला रहता है, सबसे पहले उसी के पेट में दर्द होता है। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो इंद्र का पद यही छीन ले। हाँ, इंद्र ने घोड़े को ही चुरा लिया, घोड़ा चुरा के ले गया।
महाराज पृथ्वी को पता चला तो 99 यज्ञ किए ही थे, बस नारायण भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो बस तुम्हारा यज्ञ संपन्न हुआ। पृथु बोले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। प्रभु आप कथा सुन के, पृथु जी कह रहे हैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले महाराज 2 कानों से आपकी कथा सुन के मुझे तृप्ति नहीं होती। जय श्री राधे। इन 2 कानों से कथा सुन करके मुझे तृप्ति नहीं होती, मुझे संतोष नहीं मिलता। तो बोले फिर क्या चाहिए? बोले महाराज 2 कानों की जगह पर मुझे 10,000 कान दे दो, 10,000 कान मेरे हो जाएं, ऐसा वरदान दे दो। 10,000 कान मेरे हो जाएं महाराज, ऐसा वरदान दे दो। मेरे 2 कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति की सामर्थ्य आ जाए महाराज। भगवान बोले क्या मांग रहे हो तुम? हैं? संसार के लोग तो 2 कानों से भी नहीं, 2 कानों का भी सदुपयोग नहीं करते। संसार के लोग तो 2 कानों का भी सदुपयोग नहीं करते, और तुम 10,000 कान मांग रहे हो? हैं? तुम 10,000 कान मांग रहे हो? पंडित जी मैं आज सुबह उधर घूमने गया था, उधर जो रास्ता गया है, मैं सुबह घूमने गया था उधर जो रास्ता गया है, वहां कोई व्यक्ति मिले थे मुझे, वो आपकी बुराई कर रहे थे। आप कहो तो बता दूं? हैं? बता दूं? कितनी जल्दी कहिए बता दो। तुम यह कथा सुनने बैठे हो, बुराई सुनने बैठे हो? पहली बात तो मैं कहीं जाता नहीं हूं, मैं यहां से सीधा अपने कमरे में जाता हूं। मैं जो झोंपड़ी आपने घोंसला दे रखा है ना, मैं उसी घोंसले में रहता हूं, बस मैं कहीं नहीं जाता घूमने। और दूसरी बात, अगर जाता भी, अगर मुझे कोई मिलता भी और कोई कुछ कहता है तो मैं सुनता भी नहीं हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं यहाँ कथा करने आया हूं, बुराई सुनने आया हूं। पंडित जी फेल है गए तो तुम। हाँ ये होना चाहिए। हाँ आप तो ये कहो पंडित जी तुम कथा सुनाओ, कोई कह रहा होगा यहाँ कथा की चल रही है। बोलो राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान से तो केवल एक ही प्रार्थना करो, प्रभु न धाम न धरती न धन मांगता हूं, न धाम चाहिए न धरती चाहिए न धन चाहिए, न धाम न धरती, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक कण मांगता हूँ। न धाम न धरती न धन मांगता हूँ, न धाम न धरती न धन मांगता हूँ। कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक कण मांगता हूँ। न धाम न धरती न धन मांगता हूँ, न धाम न धरती मांगता हूँ। परमात्मा की कृपा मिल जाए उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप भी गाइए मिलकर मेरे साथ, गाइए। कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक,
कृपा का तेरी एक कण मांगता हूँ, न धाम न धरती न धन मांगता हूँ, न धाम न धरती न धन मांगता हूँ, न धाम न धरती न धन मांगता हूँ। जपे नाम तेरा, जपे नाम तेरा, जपे नाम तेरा, जपे नाम तेरा, सदा दिल हो मेरा, सदा दिल हो मेरा। हे प्रभु न धाम चाहिए न धन चाहिए, है? रटे नाम तेरा बुझाऊं मैं रसना, तेरा तेरा बुझाऊं रसना। सुने यस जो तेरा, सुने यस जो तेरा श्रवण चाहता हूँ, सुने यस जो तेरा, सुने यस जो तेरा वो श्रवण मांगता हूँ, न धाम न धरती न धन मांगता हूँ, न धाम न धरती न धन मांगता हूँ। कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक कण मांगता हूँ, न धाम न धरती न धन मांगता हूँ। विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उर्वर, विमल ज्ञान वो श्रद्धा से भरपूर, श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। अगर प्रभु कुछ देना चाहते हो तो केवल अपनी कृपा मुझे दे दो। जिस पर कृपा हो जाती है परमात्मा की, पता है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम, यत्कृपा तमहम वंदे महाराज। गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, अरे लंगड़ा पहाड़ को पार कर जाता है महाराज, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। आगे चलकर पृथुजी महाराज के पुत्र हुए, जिनका नाम था अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नाम क्यों पड़ा इन्होंने? अंतर्ध्यान होने की विद्या सीखी थी। अंतर्ध्यान के हविर ध्यान और हविर ध्यान के प्राचीन बहिर। प्राचीन बहिर ने अपने पूरे जीवन में यज्ञ किए, लेकिन उसमें एक बड़ी भूल हो गई। यज्ञ तो करता है, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देता है। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। यज्ञ तो करता है, लेकिन यज्ञ में
बकरों की घोड़ों की बलि देता है। प्राचीन बहिर। एक बार नारद जी आए। जब नारद जी ने देखा वहां पशु कटे कटे पड़े हैं महाराज, तो नारद जी के नेत्रों में आंसू आ गए। नारद जी बोले, तुम्हें पता है ये तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? है? कितना बड़ा पाप कर रहे हो? बोला, मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं, मैं कहां पाप कर रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, किसी व्यक्ति ने, ध्यान देकर सुनना, तभी तो विवेक की आवश्यकता पड़ती है। हम कभी कभी अनजाने में ऐसा पुण्य कर बैठते हैं जिसका हमें फल तो मिलता नहीं, लेकिन उसका दंड हमें जरूर मिल जाता है। हमारी समझ में तो वो धर्म है, लेकिन वो अधर्म हो जाता है। किसी व्यक्ति ने चींटियों के लिए गुड़ रख दिया, गुड़। किसी व्यक्ति ने चींटियों के लिए गुड़ रख दिया। अब गुड़ रखा तो चींटियां आकर लग गई उस पर, चींटियां खाने लगी आकर। और महाराज सुबह सुबह चींटियां चुगाने जाते हैं ना, कोई कोई चुगाता है चींटियां, तो गुड़ ले गया, गुड़ रख दिया, चींटियां आकर लग गई। अब धीरे धीरे धूप बढ़ी, सूर्यदेव अपनी चरम सीमा पर आए, तो जब गर्मी बढ़ी तो वो धूप से गुड़ पिघलने लगा। और जब पिघलने लगा महाराज, तो चींटियों के पैर जो थे वो गुड़ में चिपक गए, चिपक गई चींटियां गुड़ में। अब वो सोचती हैं इससे तो हम इसे खाते नहीं तो ठीक रहते। अब वो उनकी मृत्यु हो गई, मरने लगी चींटियां। अब बताओ, किया तो उसने अच्छा पुण्य किया, लेकिन वो क्या किया, वो गुड़ की जगह बूरा भी तो डाल सकता था, चीनी डाल सकता था, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकता था, लेकिन विवेक नहीं। और विवेक कब आता है? बिना गुरु के नहीं आता। अब एक व्यक्ति ऐसा आया, विकास जैसा उद्दंड, हमारे डॉक्टर साहब जैसा शरारती बच्चा कोई आया। अब उसने क्या किया कि वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में गुड़ देखा, और गुड़ को देखकर उसने ध्यान दिया नहीं, उसने वहां लघु शंका कर दी। अब लघु शंका जब की तो गुड़ पे से सारी चींटियां छूट गई अपने आप। जब पानी गिरेगा तो क्या हुआ, चींटियां सब हट गई। अब चींटियां उसको आशीर्वाद देने लगी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तूने हमारी प्राण बचा लिए। उसने तो किया अनजाने में, लेकिन उसको पुण्य मिला। तो प्राचीन बहिर कह रहा है, मैं तो यज्ञ करता हूं साहब। नारद जी कह रहे हैं तो यज्ञ करता है, मना कौन कर रहा है, लेकिन पशुओं की हत्या क्यों कर रहा है? बकरों की बलि क्यों देता है, घोड़ों की बलि क्यों देता है? जरा एक बार आकाश की तरफ मुंह उठाकर देख। महाराज जो आकाश की तरफ मुंह उठाकर देखा तो हजारों करोड़ों बकरे और घोड़े अपना मुंह फाड़ फाड़ कर राजा की तरफ लपक रहे हैं, जैसे उसे खाना चाहते हो। राजा तो घबरा गया एकदम से। नारद जी बोले, राजन तुमने जितने जीवों की हत्या की है ना, ये सब तुमसे बदला लेंगे, ध्यान रखना। बदला लेंगे, अब नहीं लेंगे तो अगले जन्म में लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। प्राचीन बहिर कहता है, पंडित जी ध्यान दें मेरी बात पर, ये स्पेशल आपके लिए है कथा। प्राचीन बहिर कह रहा है कि मैंने तो जो वेदों में लिखा है वो किया है, जो वेदों में लिखा है वो किया है। बोले वेद में क्या लिखा है? बोले वेद में लिखा है आल भेद यज्ञ में करना चाहिए, आल भेद यज्ञ में करना चाहिए। आल भेद का अर्थ होता है मारना, आल भेद का अर्थ होता है मारना है? घोड़े बकरे का आल भेद करो, ये वेद में लिखा है। तो नारद जी बोले आल भेद का अर्थ मारना नहीं होता, आल भेद का अर्थ मारना नहीं होता। तो बोले क्या होता है? क्या तुम्हें पता है? बकरा प्रतीक है ममता का और घोड़ा प्रतीक है अभिमान का।
आल वेद का अगर अर्थ मारना होता, ध्यान देना, आल वेद का अर्थ अगर मारना होता तो जब शादी विवाह होता है, शादी विवाह जब होता है तो पंडित जी कहते हैं वर से दूल्हा से, पंडित जी कहते हैं वर से दूल्हा से कि तत्वर कन्याया हृदयम आल भेद, तत्वर कन्याया हृदयम आल भेद। तो क्या वर कन्या को मार दे? आल भेद का अर्थ अगर मारना होता तो क्या वर कन्या का हत्या कर दे उसकी? आल वेद का अर्थ मारना नहीं होता है? आल वेद का अर्थ होता है स्पर्श करना। अब आप भी बोलते होंगे पंडित जी, तत्वर कन्याया हृदयम आल वेद, वर छूता है कन्या के हृदय को, आल वेद करता है ना, जब सुबह के टाइम पे जो क्रिया होती है पूरी, पर्क वगैरह अर्क वगैरह लगते हैं उस समय। आल वेद का मतलब है छूना, स्पर्श करना। वेद में एक जगह लिखा है प्रस्थम कुमार का मासम आनय, प्रस्थम कुमार का मासम आनय। गुरुजी ने कहा कि जाओ अपने चेले से कहा, जाओ बेटे 1 किलो कुमारी का मांस लेकर आओ। शिष्य बड़ा चक्कर में पड़ गया, बोले गुरुजी मुझे किसी कन्या को मारने के लिए बोल रहे हैं, जाओ एक किलो कुमारी का मांस लेकर आओ। वेदों की भाषा बता रहा हूं, जो ऊपर होता है वो ऐसा नहीं होता महाराज, उसका अर्थ कुछ और ही होता है। हाँ, कुमारी के मांस से तात्पर्य है आपके घर घर में लगी रहती है, जिसे बोलते हैं एलोवेरा, उसे संस्कृत में वेदों की भाषा में बोलते हैं कुमारिया सब है? उसे बोलते हैं मांस। जब उसके पत्ते को छीला जाता है तो अंदर चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, मांस जैसा। ग्वार का पाठा बोल दो, जिससे बहुत दवाइयां भी बनती हैं। तो वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट होती है, हैं? वेद बड़ा परोक्षवादी है साहब, ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और निकलता है। एक बार ऐसा हुआ महाराज कि ये लड़के, एक बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति से मिलने के लिए उसका मित्र आया। अब जब मित्र आया तो वो व्यक्ति अपने घर पर था वो व्यक्ति, और पंचायत हो रही थी। पंचायत शास्त्रों की वेदों की भाषा देखना, ऊपर से कुछ अर्थ और होता है, अंदर उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो जब वो व्यक्तियों के बीच में बैठा था, जरूरी बात कर रहा था, आपस में वार्तालाप हो रहा था, तो उसकी कन्या आई। कन्या के पास कोई पहुंचा, तेरे पिताजी कहाँ हैं? कि पिताजी तो वहां बैठे हैं। तो अपने पिताजी के पास गई, अब सबके सामने नहीं बता सकती, तो कन्या क्या बोली, पिताजी धानुपुर से। और कन्या ने क्या किया पता है? जय श्री राधे। उसका पिता बाहर बैठा हुआ था, पंचायत लगी हुई थी, सुबह से दोपहर हो गया उस पिता को, लेकिन घर नहीं आया। अब सुबह सुबह आप सब लोग नाश्ता भी करते होंगे, तो घर पर वो बनाया माढ़, चावल बनते ना, चावल में से जो माढ़ निकलता है पानी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसे? माढ़ ही बोलते हैं। चावल में से जो पानी ऐसा निकलता है, रोजाना उसका जो पिता था उस माढ़ को पीता था, माढ़ को पीता था। अब कन्या जब पहुंची अपने पिता को बुलाने, तो उसे बड़ी शर्म लग रही थी कि कोई क्या कहेगा कि चावल का माढ़ पीता, इतनी गरीबी आ गई। तो पुत्री ने विवेक से काम लिया। कह रहे नारद जी, वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट होती है। पुत्री ने कहा, पिताजी धानुपुर से माणु आया है, धानुपुर से माणु आया है, कठौटिया घाट पर बैठा है, क्योंकि माण कठौती में ठंडा हो रहा था। कठौटिया घाट पर बैठा है
जल्दी चलो नहीं तो वो शीतलपुर को चला जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। अब या तो उस कन्या ने समझा या उसके पिता ने समझी बात। तो ऊपर से अर्थ कुछ और है, अंदर अर्थ कुछ और है, हैं? बिल्कुल वही स्थिति राम जी वेदों की है। राजा की समझ में आया नहीं तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उपाख्यान प्राचीन बहिर को सुनाया। श्रीमद् भागवत कथा में इसका नाम दिया गया है पुरंजनो उपाख्यान। इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी को बहुत आनंद हुआ और विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। एक बार और मिलकर कहिए जय जय श्री राधे, और मिलकर सभी गाइए हरिनाम संकीर्तन। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी, ओ बनवारी श्याम। ओ मेरो राधा श्री राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए रुका कंठ व्यथा कहते कहते, रुका कंठ व्यथा कहते कहते। अब तो कुछ नाथ पसीजिएगा, दीनानाथ हो, दीनानाथ दयालु कृपानिधि हो। निज दासों की सुध लीजिएगा। हरे कृष्ण दयालु दयानिधि हो, निज दासों की सुध लीजिएगा। तन छीन हुआ मन छीन हुआ, राह जीवन छीन न कीजिएगा। जिस औषधि से हृदय रोग मिटे, वह सावल वैद दीजिएगा। सावल वैद दीजिएगा, वह सावल वैद दीजिएगा। उठाइए दोनों भुजा और मिलकर गाइए, मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, आहो हरि श्याम बनवारी। हे हरि
साथ एक चीज और बोला करो कन्हैया से, जब भी पूजा करने बैठा करो, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। विश्वास रखो, विश्वास रखोगे, विश्वास रखोगे तो भगवान जरूर आएगा। कब आएगा? आएगा आएगा आएगा, सावरा जरूर एक दिन आएगा। आएगा आएगा आएगा, अरे आएगा आएगा आएगा, सावरा जरूर एक दिन आएगा। आएगा आएगा आएगा, ये बताओ कौन कौन मानता है कि सांवरा एक दिन जरूर आएगा? जिनको विश्वास है कन्हैया पर, वो निसंकोच होकर के दोनों भुजा ऊपर उठा दो, दोनों हाथ ऊपर करके, और मिलके मेरे साथ गाओ प्रेम से। आएगा आएगा आएगा, आएगा आएगा आएगा, सांवरा जरूर एक दिन आएगा। आएगा आएगा आएगा, अरे लाएगा लाएगा लाएगा, लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियाँ हजारों लेके आएगा। लाएगा लाएगा लाएगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी है। पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। हमारे सर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, तो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। हैं? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
जय श्री राधे। क्या बात कर रही है मैया, मऊआ बता दे। बोलो राधे राधे। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत की कथा आती है महाराज। बड़ा सुंदर शब्द प्रसंग आता है। उत्तानपाद के भाई हैं प्रिय व्रत। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसकी प्रतिज्ञा अच्छी हो, जिसने अच्छी सुंदर प्रतिज्ञा धर्म करने की, अच्छा कार्य करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी हो, उसे प्रिय व्रत कहते हैं। प्रिय व्रत ने देखा कि संसार में से मैं अंधेरा हटा दूंगा। जैसे रात होती है, दिन होता है, तो प्रिय व्रत ने ये कहा, ये प्रतिज्ञा की, प्रिय व्रत ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं संसार में अंधेरा रहने ही नहीं दूंगा। उजाला ही उजाला। अब देखो, पहले व्यक्तियों में कितनी सामर्थ्य होती थी, कितनी ताकत होती थी, कितनी तपश्चर्या होती हुआ करती थी। प्रिय व्रत कह रहे हैं मैं रात खत्म कर दूंगा, अंधेरा रहने ही नहीं दूंगा पूरे विश्व में। और महाराज सूर्य के समान दिव्य रथ पर सवार होकर पृथ्वी के 7 चक्कर बनाए, चक्कर लगाए 7, पूरी भूमंडल के 7 चक्कर लगाए। और उन्हीं 7 चक्कर जब लगाए तो बीच में नारद जी मिल गए, भगवान प्रकट हो गए। पता है, सूर्य इधर पूरब में, और उन्होंने रथ, अपना रथ सूर्य के समान रथ था उनका, उन्होंने पूरब में सूर्य उगता है और पश्चिम में रथ जाकर खड़ा कर दिया। अब इधर से भी सूर्य का प्रकाश और उधर से भी सूर्य का प्रकाश, अब अंधेरा कैसे हो। महाराज सभी पशु पक्षी अकुलाने लगे, सभी जीव जंतु अकुलाने लगे, क्योंकि हमारे तुम्हारे लिए अंधेरा भी आवश्यक है। बिना अंधेरे के भी कुछ नहीं है। इससे पूछना, बेटा तू क्यों आई है कथा में, काय के लिए आते हो तुम लोग यहां। तुम्हारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने कुछ नहीं कहा है, 4 दिन हो गए आज। कथा में अगर मेरे सामने कोई बैठ गया तो पलक भी मारेगा तो मेरी आज्ञा से मारेगा, ध्यान रखना, इतना स्ट्रिक्ट रहता हूं। या तमाशा नहीं हो रहा। क्यों आते तुम लोग यहां पर। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। जब पानी सर से ऊपर निकल तब बोला हूं मैं, 4 दिन हो गए आज मुझे देखते देखते। हर चीज का एक समय होता है। तुम्हारी गांव में कोई मौत हो जाए तो मौत में जाके हंसोगे वहां जाके बेमतलब के, हैं? तमाशा बना दिया। महाराज पूरी पृथ्वी पर अंधेरा रहा ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। मैं कह रहा था अंधेरा बहुत जरूरी है। अगर उजाला ही उजाला रहेगा तो आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है। अब देखो मेरे दिमाग में आ रहा था कि देश है, अब यार सब निकलवा दिया, नहीं निकलवा दिया, कि देश है, उस देश में उत्तर की तरफ चलते चले जाओ आगे, वहां एक देश है, उस देश में कभी अंधेरा नहीं होता, वहां रात नहीं होती, वहां रात नहीं होती साहब, 24 घंटे उजाला ही रहता है उस देश में।
तो फिर वहां लोग सोते कैसे होंगे? तो उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, रात वाले पर्दे लगा रखे, पर्दे, उन पर्दों को लगा दो तो अंधेरा हो जाता है अपने आप कमरे में, तब लोग सोते हैं। उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। तो अंधेरा भी जरूरी है। अब सारे विश्व में उजाला ही उजाला हो गया महाराज, और इसी से 7 द्वीप बन गए, 7 चक्र लगाए पृथ्वी के तो 7 द्वीप बन गए उसके। बोलो राधे राधे। इन्हीं के पुत्र हुए आग्निक, आग्निग्र, और आग्निग्र के पुत्र नाभि, और नाभि के घर आए ऋषभदेव। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान 8वें अवतार हैं भगवान के ऋषभदेव जी। और पता, ऋषभदेव से ही जैन धर्म की स्थापना हुई है। जैनियों के सबसे प्रथम तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव जी महाराज हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं। अपने पुत्रों को एक दिन पास में बिठा लिया, बोले ये बताओ बेटो, पुत्रों ये बताओ तुम्हें मानव शरीर किस लिए मिला है? तुम्हें मानव का तन क्यों मिला है? ऋषभदेव जी पूछ रहे हैं अपने बेटों से। 100 पुत्र थे, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम भरत। बोले तुम्हें मानव तन क्यों मिला है? उनके बेटे बोले पिताजी मानव तन क्यों मिला है? सुबह सुबह जगो, प्रातः उठो, स्नान करो, चाय नाश्ता करो, कपड़े, सुंदर कपड़े पहनो, टहल के आओ, अपने कार्य करो, आकर फिर भोजन करो, फिर आकर सो जाओ, और फिर दूसरे दिन वही काम करते रहो। है? क्या आप सहमत हो इस बात से? क्या ये मानव तन खाने और सोने के लिए मिला है? हैं? अरे खा करके सो तो भिष्टा भी तो पशु भी कर देते हैं इन कामों को तो महाराज। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अहर्ते विधि भुजाओं में। तपो दिव्यम पुत्र कायेन संतम शुद्ध येति तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा ये शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, शरीर से सत्पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, शरीर से सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए। समझ रहे हो? अगर कुत्ते बन जाओगे, कहीं भागवत होगी तो कोई बैठने भी नहीं देगा। अगर कोई कुत्ता आकर तुम्हारे सामने यहां बैठ जाए तो तुम बैठने दोगे उसे? नहीं बैठने दोगे। अरे सुधर जाओ, नहीं तो भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में उल्टा लटकना पड़ेगा। क्योंकि सब कामों को छोड़कर भजन ही। एक पुत्र बोला पिताजी एक बात बताओ, जब सब कामों को छोड़कर भजन ही करते रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे? ये बात भागवत में बार बार आती है। भागवत कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। इसमें सारी बातें हम और आपके ऊपर हैं, हमारे और तुम्हारी बातें हैं इसमें सारी। क्यों जी? काम कब करेंगे? जब हर समय भजन ही करते रहेंगे तो।
अरे काम सब करो, ऑफिस भी जाओ, व्यापार भी करो, लेकिन हर क्षण प्रभु की याद रखो, हर क्षण प्रभु की याद रखो। है? श्वास श्वास पे राम रटे, व्यथा सांस मत को, न जाने या श्वास को आवन हो न हो, गोविंद से तो केवल एक ही प्रार्थना करते रहो, कन्हैया हर श्वास में बस तेरा ही सिमरन हो। हर श्वास तेरा ही सुमरन करती रहे कन्हैया। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। तेरी पूजा करते करते, तेरी पूजा करते करते, तेरी पूजा करते बीते, हर तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रभु अरे नैनों की खिड़की से ये मानव काया, ये मानव काया एक कोठी है, शीश महल है, शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। शरीर रूपी शीश महल के 10 दरवाजे हैं, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। अरे सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अरे नैनों की खिड़की में, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। अरे मन में बिठा के तेरी, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं। अरे मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं। अरे डाले रहूं, डाले रहूं, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऋषभदेव जी महाराज के भाव हैं ये। ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान, और भगवान का नाम जपते जपते सारा संसार त्याग दिया, ग्रस्त त्याग दिया। चाह गई चिंता नसी,
मनवा में परवाह, अरे जिसको कुछ ना चाहिए वो ही संसार। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा कैसे मिलेगा। अब ऋषभदेव जी ने आत्मचिंतन किया, अपने मन को परमात्मा में जोड़ा और परमात्मा स्वरूप हो गए हैं। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। ऋषभदेव जी ने 5 भौतिक देह का त्याग कर परमात्मा को पाया, परमात्मा को पा लिया, प्राप्त कर लिया। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की जय। अब उनके पुत्र हैं भरत। भरत जी ने सोचा कि मेरे पिता कितने महापुरुष थे, उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, मैंने जीवन में क्या किया है? मैंने जीवन में क्या किया? मेरे पिता ने परमात्मा को पा लिया, लेकिन मैंने जीवन में क्या किया? पिता के नक्शे कदम पर चलता है बेटा के नहीं चलता है, और चलना भी चाहिए। अब कुछ काम ऐसे हों भैया तो उनकी मैं कह नहीं सकता हूं। बोलो राधे राधे, तुम सब समझदार हो। हाँ हाँ हाँ। मैं ही एक ऐसा हूं जो संसार में पड़ा हूं। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, मगर रहो ऐसे जैसे जल में नाव रहती है। जल में नाव रहती है, अगर नाव में जल आ गया तो नाव डूब जाएगी। हाँ। जल में नाव में जल आ गया तो नाव डूब जाएगी। 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 45 मिनट प्रभु का ध्यान करो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। भरत ने पुत्र सुमति को राज्य अभिषिक्त किया, ये बात जय हो, और वन को चले गए। नेपाल में पड़ती है गंडकी नदी। गंडकी नदी के किनारे जाकर भरत जी महाराज ने अपनी कुटिया बना ली। अब दिन और रात भजन 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 ही भजन करते रहते हैं महाराज हैं? गायत्री मैया गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, वासुदेव गायत्री का जाप करते हैं, 200 माला रोजाना करते हैं महाराज। अखंड जाप चलता रहता है। जय श्री राधे। एक दिन क्या हुआ पता है? एक दिन संध्या कालीन बेला में, संध्या के समय भरत जी महाराज बैठ करके ध्यान में जप कर रहे थे, और तभी उसी समय क्या हुआ कि गंडकी नदी में एक हिरणी ने छलांग लगा दी। हिरणी ने छलांग लगा दी, गर्भवती हिरणी ने छलांग लगाई महाराज। उसके पीछे सिंह दहाड़ता हुआ चला रहा है। और सिंह के भय से उस हिरणी का जल में ही प्रसव हो गया। और जल में जब प्रसव हुआ तो बच्चा जल में बह गया। भरत जी महाराज के नेत्र खुले। भरत जी महाराज के नेत्र खुले तो भरत जी महाराज नदी में कूद पड़े। हिरणी को तो नहीं बचा पाए, क्योंकि हिरणी तो भय के मारे प्रसव पीड़ा से व्याकुल होकर, प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर मर गई, मृत्यु हो गई उसकी। अब बच्चा रह गया। अब भरत जी ने कूद कर नदी में शीघ्रता पूर्वक उस बच्चे को लिया, नन्हा सा बच्चा गोद में उठाकर अपनी कुटिया में ले आए। अवधूत वेश वर्णन करते हैं, परीक्षित
बच्चे को जर से बाहर निकाला, बर्फीली हवाओं से बचाया, अग्नि जलाई, ठंड से बचाया, बच्चे को गोद में लेकर अपनी कुटिया में बैठे रहे। राजन, परोपकार करना संत का परम धर्म है। परोपकार करना संत का परम धर्म है। लेकिन आपने एक कहावत और सुनी होगी, दया बिन संत कसाई, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अवधूत वेश वर्णन करते हैं परीक्षित। देखो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भरत जी ने बच्चे को बचाया, ये धर्म था। बच्चे को बचा लिया, ये धर्म था। बच्चे की प्राण रक्षा की, ये परम कर्तव्य था, परम धर्म था। लेकिन भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने उस बच्चे को स्वस्थ कर लिया, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। हाँ, मानव के शत्रु हैं, पता नहीं कब कौन सा आक्रमण कर दे, कब कौन सा आक्रमण कर दे महाराज। हर समय अलर्ट रहो, बिल्कुल हर समय तैयार रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर दुश्मन भरे पड़े हैं, पता नहीं कब कौन सा हमारे ऊपर अटैक कर दे। हैं? भरत ने बहते हुए बच्चे को बचा लिया, ये उपकार किया। मगर ये उपकार सच्चा कब माना जाता? जब 10-5 दिन उस बच्चे को अपने पास रखते और फिर उसके बाद जब वो स्वस्थ हो जाता तो उसे उन्हीं के झुंड में छोड़ आते। लेकिन ऐसा नहीं किया भरत जी ने। भाई, जो जहां रहता है, अब आप में से, हम में से कोई जंगल में चला जाए, शेर, चीते, बिल्ली, गीदड़, सियार, उनके बीच में हम रह लेंगे? भाई, हमारी जाति है मानव जाति, तो हम मानवों में ही शोभा देंगे। तो पशुओं को भाई पिंजरों में तोता पाल लेते हैं, उनको कैद करके रखते हैं। बताओ, अरे उनको खुला छोड़ो, आजाद छोड़ो, उनको चुगाओ, ये बात दूसरी है। अन्न दो, उनको जल पिलाओ, लेकिन कैद करके मत रखो, ये पाप है। उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। धीरे 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 उस हिरण के बच्चे के प्रति उनकी ममता हो गई। भागवत में वर्णन है कि प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से नहीं। प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से नहीं। आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हो, डॉक्टरनी, कितना प्यार करती हो अपने बच्चे से? बहुत करती हो, आंखों का तारा है, दिल का दुलारा है। लेकिन क्या बेटा गलती करेगा तो आप उसे डांटोगी नहीं? बहुत डांटोगी ना, पिटाई भी उसकी करनी पड़ेगी आपको, और करोगी पिटाई। तो भरत जी ने बच्चा रख लिया, ममता हो गई। प्रेम तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है राजन, और ममता तो बंधन युक्त है, बंधन में डालती है। ममता संबंध विशेष से होती है, शारीरिक आकर्षण से होती है, लेकिन प्रेम तो मन का होता है और आत्मा का होता है। सब में मेरे गोविंद विद्यमान है, इस भाव से तो सबसे प्रेम करना चाहिए, ममता नहीं करनी चाहिए। अब देखो, उस हिरण के प्रति उनकी इतनी ममता हो गई, आकर्षण हो गया कि पहले करते थे 200 माला रोज, 200 माला रोज करते थे, लेकिन अब 200 माला नहीं होती, अब कुल 20 माला रह गई हैं। जहां 200 माला करते थे एक दिन में, वहां 20 माला रह गई हैं। धीरे धीरे 10 माला रह गई महाराज। उनको आभास भी नहीं हुआ है? थोड़ा सा बाहर चला जाता तो व्याकुल हो जाते, कहां गया कहां गया, आवाज लगाने लगते, ढूंढ कर लाते हैं, अपने पास सुलाते हैं, खुद से पहले उसे नहलाते हैं, खुद से पहले उसे खिलाते हैं महाराज।
और जब ध्यान में बैठते ना, ध्यान में बैठते माला लेकर के, तो वो हिरण का बच्चा आ जाता है और आकर के कभी उनके अपने सींग से उनके बदन को खुजलाता है, कभी उनके कान को चाटता है, कभी उनके गर्दन पे अपना मुंह रख करके, तो तुरंत भजन टूट जाता है। फिर उनका फिर भजन नहीं करते, फिर नहीं, उसे पकड़ करके अपनी गोदी में रख लेते हैं, सर हाथ फिराने लगते हैं, पुचकारने लगते हैं, अपना पुत्र मानते हैं उसको, और ये सोचते हैं पूरी दुनिया में इसका कोई नहीं है, मैं ही तो सब कुछ हूं, इसका कोई नहीं है, इसका मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। हाँ, ये जो पति पत्नी मिले ना तुम्हें, ये भाई बंधु मिले हैं, ध्यान रखना ये तुम्हारे नहीं है। पंडित जी, ये पंडितानी कौन की है? पंडित जी बहुत सीधे, कुछ भी मुस्कुराते रहते, बस गदगद हो जाते। शाम को गए थे हमारे पास, कल कह दिया, ताना लगा दिया, तो शाम को ही भागे गई। फिर अब आप कहोगे ये हमारी पंडितानी है, हमारी है? नहीं सॉरी, तुम्हारी है, मैं क्यों कह रहा हूं हमारी है, तुम्हारी है, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। समझ रहे हो? ये संतान, ये बेटे बेटियां तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे लिए हैं। कुछ दिन के लिए भगवान ने तुम्हें दिया है इनको, ये साथ नहीं जाने वाले। अच्छा तुम बताओ, ये धन संपत्ति, पुत्र पुत्रियां, घर मकान दुकान तुम्हारे साथ जाएगा? कन्फर्म है? कन्फर्म है? नहीं है। लेकिन ये धर्म किया हुआ, ये भागवत जो कथा तुमने सुनी है, जो तुमने पाप नहीं पुण्य किया है, धर्म किया है, ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगा, ये कन्फर्म है। अरे होल सोल में बजाया करो राम जी, जब बजाया करो। जो खोपड़ा जो बैठे हैं ना यहाँ बंद खोपड़े वाले, उनका खोपड़ा खुले थोड़ा सा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। महाराज मृत्यु का समय आ गया, न राम की याद, न कृष्ण की याद, न परमात्मा का ध्यान। मेरे मरने के बाद कौन खिलाएगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, है? अरे इसको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? ये कथा हमारी तुम्हारी है, ध्यान दें। भरत जी कह रहे हैं जब मृत्यु का समय आया तब कह रहे हैं अरे इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, अब इसको कौन खाना खिलाएगा, अब इसको कौन नहलाया करेगा। अरे मैं तो मर रहा हूं, अब मेरे बेटों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, इतना छोटा सा मेरा नाती है? मेरे नाती पंती उनका क्या होगा, है? अब मैं मर रहा हूं, अब इनका ख्याल कौन रखेगा। अरे भला हो तेरा भला, है? अरे तेरे परदादा मर गए, जब तेरे दादा का गुजारा चल गया, तेरे दादा मर गए, तेरे बाप का गुजारा चल गया। अरे तेरा बाप मर गया तो तेरा गुजारा नहीं चल रहा, तो तेरे बाद तेरे नातियों का गुजारा नहीं चलेगा क्या? अरे क्या होगा रे, मर गए रे, मेरे बिना कैसे रहेंगे बेटा, मैं तो जा रहा हूं, जा रही हूं। शास्त्र कहते हैं राम जी, अंतिम समय में जितनी तन्मयता से जिनका चिंतन किया जाता है ना, जितना तन्मयता से चिंतन करोगे उसी शरीर में तुमको जाना पड़ता है। अंतमता सो गता। एक बार ऐसा हुआ, पहले कच्चे मकान होते थे, कच्चे मकान, कच्चे मकानों में वो लगे रहती है सोट लकड़ी वाली। पंडित जी ऊपर लग रही है, छत पर देखी है मैंने। हाँ, जो तुम्हारा वो बना हुआ है, जिनके हम रुके हुए हैं पंडित जी के यहाँ,
बेचारे बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, बहुत सेवा करते हैं। और हमारे विकास भैया चले गए हैं, एक दूसरे विकास हैं, एक डॉक्टर साहब विकास हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, आज शाम को कृष्ण जन्म होना था, कृष्ण जन्म होना था, लेकिन उसमें कारण लग गया है कि जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे पंडित जी कौशिक जी के सुपुत्र साहब हैं, उनकी ड्यूटी लगी वोटों में। अब वो बेचारे वहां फड़फड़ा रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है किसी कारण से। कल वो यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे तो उनके पुत्र को कन्हैया बनाया जाएगा और उनके पुत्र की उसमें हो रही है कथा, तो सब परिवार इकट्ठा हो जाए तो बहुत उनकी हार्दिक इच्छा है। कल निवेदन मुझसे किया गया कि व्यास जी कन्हैया जी का जन्म आप कल करना, कैसे भी करो, कुछ भी करो चाहे, तो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। तो आज केवल राम जन्म तक हम कथा कहेंगे और उसके बाद कल पहले कृष्ण जन्म होगा। ध्यान दें, पहले कथा में आप लोग आएंगे, कल हम भी समय से बैठेंगे, कोशिश करेंगे हम सभी अपने संगीताचार्य बंधुओं से, सभी जो हमारे मायकाचार्य बंधु हैं और हमारे आदरणीय व्यवस्थापक महोदय, उनसे भी निवेदन है कृपया कल समय से हम लोग बैठ जाएं। तो आप भी समय से आ जाओगे। कौन कौन आएगा समय से, ध्यान रखो, सब लोग समय से आएंगे। धन्यवाद। तो कल आज कथा थोड़ा सा, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 20 मिनट का फर्क पड़ेगा। कल 1-1:30 बजे तक कथा शुरू हो जाए तो कृष्ण जन्म, और कृष्ण जन्म के बाद नंदोत्सव, बाल लीलाएं, और शाम के समय पर जब कथा विश्राम होगी, आरती से पहले गोवर्धन पूजा। कल ही गोवर्धन पूजा करा देंगे और इसलिए कल सब माखन मिश्री का भोग लेकर आवे, अच्छे अच्छे पीले पीले वस्त्र पहन के आवे। कौन कौन पर पीरी पीरी साड़ी हते है,